जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 20 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 20 के बारे में। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा LCR, समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा धारा के कलारेख। ठीक है, कलारेख के बारे में डिस्कस करते हैं। कलारेख क्या चीज होती है, जो अपने LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में भी डिस्कस किया था। भी कला आरेख वो चीज होती है भी जो धारा की कला और वोल्टता की कला के अंदर जो संबंध स्थापित होता है, धारा की कला तथा वोल्टता की कला के अंदर जो आरेख द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, उस आरेख को ही बोलते हैं कला आरेख बोलते हैं। तो सबसे पहले वो अपने जो रिलेशन प्राप्त हुए थे धारा था वोल्टता के बारे में, वो रिलेशन नोट करते हैं। फिर क्या है भी हम कला आरेख को क्या है भी खींचते हैं। तो देखिएगा, LCR समांतर क्रम प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत वाहक बल, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, वो क्या है भी आपका E0 साइन ओमेगा टी या E0 e की पावर j ओमेगा टी, और इसका क्या हो जाएगा भी आपका काल्पनिक भाग है। क्या हो जाएगा भी आपका काल्पनिक भाग, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है भी LCR समांतर क्रम प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या प्रवाहित धारा वो क्या प्राप्त हुई थी, I इक्वल टू की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमारे पास, I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, या लिख सकते हैं I0 e की पावर j ओमेगा टी प्लस डेल, समीकरण नंबर 2। ये चीज प्राप्त होती है अभी अपने पास। इसी का भी आपके सामने क्या होगा भी काल्पनिक भाग होगा। कौन सा पार्ट होगा इसका, काल्पनिक भाग। बी जो आपका e की पावर वाली टर्म है, इसका काल्पनिक भाग ही लेते हैं, वो इस फैक्टर के बराबर होगा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान भी है, बार बार लेक्चर के अंदर बता चुके हैं। और यहाँ पे जो डेल कोण होता है वो एक बार बाद में कैलकुलेट करके लिख लेंगे। डेल कोण क्या होता है भी आपका tan इनवर्स ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये चीज थी हमारे पास जो एंगल प्राप्त हुआ था उसकी। अब क्या है भी इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इजी पार्ट के अंदर बना लेते हैं, ताकि कला आरेख खींचने में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। tan इनवर्स ये क्या है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा सी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा एल अपॉन डेल इक्वल टू क्या है भी आपका tan इनवर्स है ना, तो ये आपका r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये इससे क्या है भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू क्या होगा भी आपका tan इनवर्स, ये क्या चीज प्राप्त हो रही है भी आपके सामने, ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, और सोल्व हो सकता है क्या, अब इसमें ओमेगा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। जितना सोल्व हो सकता है भी उतना इसको सोल्व कर लो। क्या है भी आपका ओमेगा कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा भी आपका डेल इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन आर सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल, ये चीज आ गई आपकी। यही आएगा ओमेगा कॉमन होने के बाद, आर आ गया ओमेगा आ गया। थोड़ा और सोल्व हो रहा है तो और कर लो, tan इनवर्स
ओमेगा अपॉन आर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये यहाँ पे सी माइनस एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये चीज आपकी आ गई। यही फैक्टर आ गया डेल इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन आर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, सी माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। ये यहाँ पे लिख दो भी कालांतर है किनके मध्य, धारा तथा वोल्टता की कला के मध्य क्या है भी, यहाँ पे दिया गया कालांतर है। उसकी वैल्यू क्या है भी आपकी, डेल इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, सी माइनस एल आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये चीज आपकी क्या हो गई भी, प्राप्त हो गई। क्लियर आपका यहां तक। अब क्या है भी, ग्राफ प्लॉट करते हैं किनके मध्य, धारा तथा वोल्टता की जो कला आरेख के मध्य जो संबंध स्थापित करने के लिए जो आरेख प्लॉट किया जाता है, उस आरेख को क्या बोलते हैं भी, अपने कला आरेख बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है भी आपका, C क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और जब C ग्रेटर देन होगा इस फैक्टर से, तो डेल की वैल्यू क्या है भी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। डेल की वैल्यू क्या होगी भी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो डेल की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होगी, तो ये आपका जो ग्राफ खींचते हैं, ये हो गया भी आपका, ये हो गया आपका किसके किसके मध्य खींचते हैं, ओमेगा टी, वह एक बार तो क्या है भी वोल्टता के मध्य, और एक बार क्या खींचते हैं भी आपका, धारा के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक बार तो क्या है भी वोल्टता के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं, और एक बार क्या है भी हम क्या है भी धारा के मध्य क्या है भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिएगा आपका फैक्टर क्या है भी, इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है तो E की वैल्यू क्या है भी, 0 है। ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, थोड़ा सा बाद में अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका ग्राफ क्या है भी, इस प्रकार से प्राप्त होगा, नहीं थोड़ा अच्छा सा हो जाता। ठीक है, कहने का मतलब है भी 0 पाई बाई 2 के ऊपर मान रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भी, ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू वैल्यू पाई बाई 2 होती, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये E0 प्राप्त होता है। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू क्या है भी आपकी पाई होती, तो क्या होता है इक्वल टू E0 साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है भी, 0 होती है, तो E की वैल्यू वापिस 0 प्राप्त होती थी, ये 0। 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई और ये 5 पाई बाई 2 और ये 3 पाई। भी हाफ, 1, 1.5, 2 और 2.5 और 3, इस प्रकार से क्या है भी इसका ग्राफ प्लॉट होता। ठीक है, अब एक डिस्कस और करते हैं भी, ये तो इसका E0 इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई वैल्यू पुट करके क्या है भी अपने इस प्रकार का जो ग्राफ प्लॉट कर लिया भी, ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हुई उसको हमने क्या भी ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया।
बट जो आई क्या है भी आपका डेल पॉजिटिव है, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस डेल, साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, ओमेगा टी क्या है इस कंडीशन के ऊपर 0 है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आई जीरो साइन डेल, यही आ जाएगा। डेल की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे कुछ न कुछ जरूर है, डेल की वैल्यू क्या है कुछ न कुछ जरूर है। दूसरी बात क्या है भी पॉजिटिव है, डेल की वैल्यू क्या है भी कुछ न कुछ जरूर है। दूसरी बात क्या और बताता है भी डेल की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे साइन डेल की वैल्यू कुछ न कुछ प्राप्त होगी। मतलब आई की वैल्यू ओमेगा टी की कंडीशन के ऊपर, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, इस कंडीशन के ऊपर इस फैक्टर का मान 0 प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे इस फैक्टर का मान कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। ये किसकी कला हो गई भी आपकी ई के, इस फैक्टर का मान क्या होगा भी आपके सामने कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो इसका ग्राफ जो यहां पे कुछ न इस प्रकार से प्लॉट होगा। यहां से ये क्या होगी भी आपकी आई की कला होगी। हाँ, एक बात याद रखना भी ये ई का आयाम क्या होता है, ज्यादा होता है किसके आयाम से, आई के आयाम से। वोल्टता का आयाम आई के आयाम से ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर क्या है भी ज्यादा ऊंचा लेवल दर्शाया गया है। अभी इसकी पीक ऊंची है और आई की पीक क्या है भी नीचे है। मोस्टली क्या है भी ये डिफरेंस दर्शाना है। बाकी क्या है भी आप एंगल के हिसाब से क्या है भी अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं भी आप। मैंने तो क्या है भी थोड़ा जल्दी में करके बता दिया आपको भी ये डिफरेंस होगा इस कंडीशन के अंदर भी। इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और इसकी वैल्यू क्या है भी यहां से स्टार्ट होगी। हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं भी अपने। हाँ, इस जो पूरे को बोलते हैं कला आरेख। क्या बोलते हैं भी इसको, कला आरेख। क्लियर है आपका यहां तक? देखिएगा सेकंड कंडीशन आप, सेकेंड कंडीशन क्या बताता है भी आपको, जब C क्या हो भी लेस देन हो इस फैक्टर से, क्या हो भी इस फैक्टर से, तो यहां पे जो डेल की वैल्यू होगी वो नेगेटिव प्राप्त होगी। प्रैक्टिकली आप है ना देख सकते हो, यदि क्या है भी C लेस देन होगा L अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर L स्क्वेयर से, तो आपके अंदर जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। और जब नेगेटिव प्राप्त होगी तो उसके ऊपर जो ग्राफ होगा वो आपका किस प्रकार से प्राप्त होगा वो देखिएगा। ये देखिएगा, ये आपका क्या है भी आपका ओमेगा टी है और ये आपका क्या है भी ई है, वह क्या है भी आपका आई है। आपका ई क्या है भी आपका E0 साइन ओमेगा टी है। इसका जो ग्राफ सेम प्राप्त हो जाएगा, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 और 3 पाई। ठीक है, किसका है अभी ये ए का। ओमेगा टी की वैल्यू 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने क्या होगा भी ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर आपका यहां तक। अब आगे देखिएगा, जो आपका डेल की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या प्राप्त होगा, I = I0
साइन ओमेगा टी माइनस डेल, डेल की वैल्यू क्या है भी नेगेटिव है। तो इस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं भी धारा की कला वोल्टता की कला से डेल कोण पीछे होती है। क्या बोल सकते हैं भी धारा की कला वोल्टता की कला से डेल कोण पीछे होती है। और यहां पे जब इस फर्स्ट फैक्टर की बात करें अपने तो ओमेगा टी क्या है भी आपका, ओमेगा टी क्या है भी आपका 0 है। कौन से फैक्टर की बात करें, यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 पे बात करें तो यहाँ पे क्या है भी 0 है, तो ये 0 है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा I0 साइन माइनस डेल, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस I0 साइन डेल, और यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू प्राप्त होगी भी इस कंडीशन के अंदर ओमेगा टी इक्वल टू 0 की कंडीशन के ऊपर, यहाँ पे I फैक्टर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी क्या है वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट कुछ नेगेटिव वैल्यू जरूर प्राप्त होगी। तो वो क्या होगा भी इसके ऊपर आएगा। ये तो क्या है भी आई का पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है भी आपका आई का नेगेटिव पार्ट है। जो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये हो गया भी आपका आई। इसकी पीक को नीचे क्यों दर्शाया गया है ई की पीक के अपेक्षा, क्योंकि ई का आयाम अधिक होता है किसकी अपेक्षा, आई की अपेक्षा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी पीक को क्या है भी नीचे दर्शाया गया है। क्लियर, आपका इस प्रकार से आरेख प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं विकला आरेख। सेकंड कंडीशन के अंदर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। थर्ड कंडीशन की बात और करें अपने, ये चेंज आएगा इसके अंदर, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। थर्ड कंडीशन की बात करें तो वो कंडीशन क्या है भी आपकी, थर्ड कंडीशन की बात करें तो वो कंडीशन है जब C इक्वल टू एल आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर हो, जब ये फैक्टर दोनों, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों बराबर है तो ये वैल्यू 0, तो फिर ये 0, फिर ये 0, और tan इनवर्स 0। tan 0 कब होता है, tan इनवर्स 0 कब होगा, जब 0 के ऊपर होगा। ठीक है, कब होगा, जब 0 के ऊपर होगा। तो डेल की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपका, 0 प्राप्त होगी। और जब 0 प्राप्त होगी तो आपके सामने किस प्रकार की कंडीशन होगी, ये देखिएगा। पहले ई की E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी 0 ई फैक्टर हुए आई फैक्टर, जीरो पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 और 3 पाई। इसके अकॉर्डिंग क्या है भी ये थोड़ी पीक इसको भी बराबर कर देना। ठीक है, इसकी पीक को क्या है भी आप अच्छे तरीके से बराबर कर देना। ये किसकी पीक, किसका ग्राफ है, ई का। क्लियर आपका यहां तक, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। ये क्या होगा भी आपका ई का ग्राफ प्लॉट होगा। किसका ग्राफ प्लॉट होगा भी आपका, ई का। क्लियर है आपका। आई का जो आपके पास डेल की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा भी आपका आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी।
I0 sin ओमेगा t। कहने का मतलब यहाँ पे धारा की कला तथा वोल्टता की कला क्या होती है, भी समान प्राप्त होती है। धारा की कला तथा वोल्टता की कला क्या होती है, भी समान प्राप्त होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओमेगा टी क्या होता है, भी आपका 0 होता है, दिखाई दे रहा होगा वहां से। ओमेगा टी क्या होता है, भी 0 होता है, तो आई की साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो आई की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये यहां पे 0 होगा, आई की पीक भी क्या होगी, 0 होगी। बट ओमेगा टी की वैल्यू π/2 पुट करें तो ई की वैल्यू क्या होगी, भी E0 प्राप्त होगी। आई की वैल्यू क्या होगी, भी आपकी I0 प्राप्त होगी π/2 की कंडीशन के ऊपर। तो बोल सकते हैं भी अपने ये चीज प्राप्त होगी। ई का आयाम ज्यादा होता है किसके आयाम से, आई के आयाम से, तो आपका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो इस प्रकार से प्लॉट होगा। ये ई हो गया और ये क्या हो गया, भी आपका आई हो गया। तो ये भी क्या कहलाता है, भी कला आरेख कहलाता है। इस कंडीशन के अंदर दोनों की पीक बराबर होगी, बट कला बराबर होने से ग्राफ बराबर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इनके आयाम क्या है, भी अलग अलग है। आयाम के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये था भी आपका LCR समांतर क्रम परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा धारा के मध्य कला आरेख। आज आपने क्या है, भी इस आरेख के बारे में डिस्कस किया। अब आगे डिस्कस करते हैं भी अनुनाद के बारे में, और अनुनादी आवर्ती को क्या करते हैं, भी डेराइव करते हैं। LCR समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद। ठीक है, LCR समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद, इसके बारे में अपने क्या है, भी डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी देखते हैं। बी समांतर क्रम परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक है, अनुनाद की कंडीशन के लिए जरूरी है भी उनके मध्य धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर का मान क्या हो, 0 हो। अनुनाद की कंडीशन के लिए जरूरी है, तो कलांतर का मान 0 हो तो वहां पे 0, डेल की वैल्यू 0, और जब डेल की वैल्यू 0 होगी तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा आपके सामने, कलांतर क्या होता है, भी tan इनवर्स ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। LCR समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की कंडीशन होने के लिए आवश्यक है कि कालांतर का मान क्या हो, 0 हो, क्योंकि अनुनाद की कंडीशन के अंदर धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब कालांतर का मान 0 होगा तब उस कंडीशन के अंदर रिजल्ट प्राप्त होगा। उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, देखिएगा, डेल की वैल्यू क्या हो, भी 0 हो। जब डेल की वैल्यू 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, भी tan इनवर्स ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और ये वैल्यू 0। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लीजिएगा। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर इक्वल टू tan इनवर्स, इधर चला गया तो tan हो जाएगा tan 0। ठीक है, क्लियर आपका यहां तक। अब देखिएगा उससे आगे लघुत्तम ले लो इसका।
लघुत्तम लोगे तो क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू tan 0 की वैल्यू क्या होती है भी आपके 0 होती है। क्लियर है आपका यहां तक? कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दो, हो रहा है कर दो, नया हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये फैक्टर इधर वाली साइड जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं बी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये भी इधर की साइड चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इक्वल टू 0। क्लियर है आपको यहां तक? और सोल्व कर सकते हैं क्या? इसको कर सकते हैं अभी। ओमेगा कॉमन आ रहा है, ले लो, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल इक्वल टू 0। ठीक है, और देखिएगा और सोल्व हो रहा है तो और सोल्व कर लो। ओमेगा इधर भेज दो, 0 हो जाएगा, तो आपके सामने क्या आ जाएगा अभी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल इक्वल टू 0। क्लियर आपका याद है? और हो रहा है सोल्व तो और कर लो। एल इधर साइड ले जाओ तो एल इधर साइड गया तो सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एल इक्वल टू सी आर स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकालो, सी ओमेगा स्क्वायर एल माइनस सी आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी भी आपकी एल माइनस सी आर स्क्वायर अपॉन सी एल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल से 1 अपॉन एल सी से सी कैंसिल आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हुआ है भी आपके सामने रिजल्ट? ओमेगा की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई भी आपकी? ओमेगा की वैल्यू प्राप्त होगी √1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये चीज प्राप्त हो गई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी √1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। उस कंडीशन को सोल्व करने के बाद, बट कंडीशन किस कंडीशन के अंदर थी वो हमारी जरा ध्यान देने के बाद अनुनाद की कंडीशन के अंदर होगी। तो यहां पे ये अनुनादी आवर्ती कहलाएगी कौन सी की? समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की अनुनादी आवर्ती। ये क्या कहलाती है? ओमेगा आर से डिनोट करते हैं √1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल सी, सॉरी एल स्क्वायर 1 अपॉन एल सी आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये क्या कहलाएगी भी आपकी अनुनादी आवर्ती कहलाएगी। ठीक है, कौन से परिपथ की? समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की समांतर क्रम एल सी आर। ठीक है, तो आज अपने इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके बारे में कल यहाँ पे धारा का मान कम होगा या ज्यादा होगा, प्रतिबाधा क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और श्रेणी क्रम के अंदर जो धारा और प्रतिबाधा की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम क्या प्राप्त हुई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उन दोनों के रिलेशन के बारे में प्राप्त करेंगे। यदि दोनों रिलेशन बराबर प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, या दोनों रिलेशन के अंदर एक दूसरे के अपोजिट प्राप्त होते हैं, तो उसको प्रति अनुनाद बोल देंगे। विशेषता गुणांक के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे भी अपने
अर्ध शक्ति बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं।